इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, आज हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं एनसीईआरटी के। सो ये क्वेश्चन नंबर है 5.18। क्वेश्चन सेज अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन वायर की क्या थी। ये बोल रहा है साउथ ऑफ वेस्ट, तो यानी कि वेस्ट के साउथ में 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वायर प्लेस की गई है। एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, तो ईस्ट से भी 10 डिग्री बेंड हुई है टुवार्ड्स नॉर्थ और वेस्ट से भी 10 डिग्री बेंड हुई है टुवार्ड्स दी साउथ। तो ये 10 डिग्री बेंड होते हुए ये वायर यहाँ पे प्लेस्ड है। अगेन उन्होंने यहीं पर करंट की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी है। केबल कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, यानी कि साउथ ऑफ वेस्ट तो ये डायरेक्शन हो गई यहाँ से यहाँ की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको दे दिया। अ मैग्नेटिक मेरिडियन इज प्लेस्ड ऑफ द प्लेस हैपन्स टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है यहाँ, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, उससे मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो अब 10 डिग्री शिफ्टेड है उस प्लेस पर जहाँ पर यहाँ ये वायर रखी हुई थी। तो वो कितना डिग्री बेंड है, 10 डिग्री बेंड है। और ये मैग्नेटिक साउथ है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। तो यानी कि हमें उन्होंने ये जो 10 डिग्री दिया हुआ है ये बेसिकली उन्होंने डिक्लिनेशन एंगल दे दिया है। नाउ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.33 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। और एंगल ऑफ डिप भी हमें गिवन था, यानी डेल्टा भी हमें गिवन है। अगर हमें डेल्टा गिवन है, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन ऑफ डेल्टा। लेकिन क्योंकि डेल्टा 0 है तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू बी ओनली। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली है वो बेसिकली अभी क्या है हमारे पास, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लेस्ड है। अगर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लेस्ड है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ हुआ, इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं अगर डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो ये आपके बी एच की डायरेक्शन है। सो दिस इज़ योर बी एच डायरेक्शन। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार हम इसकी ज़रा हेल्प लेते हैं 3D फिगर की। तो अगर आपको याद हो तो हम कहते थे एक ओपन बुक होती थी हमारे पास और ओपन बुक को हम प्लेस करते थे इस तरीके से। तो यानी कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में मैंने, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और मैंने एक स्मॉल बुक को यहाँ पे हाफ ओपन रख दिया। ये जो एंगल आपको गिवन था ये कितना देर का, 10 डिग्री। लेकिन अब क्योंकि ये 10 डिग्री दिया है और डेल्टा मगर हमें कितना दे दिया था, हमें यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दे रखी थी, दिस डेल्टा वॉज गिवन एज 0। सो अगर ये डेल्टा हमें 0 गिवन तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा और हॉरिजॉन्टल कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। वही मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन में ही पॉइंट करेगा लेकिन आउटवर्ड पॉइंट करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है दिस इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद दिस लाइन वायर, जो वायर है उसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी कि उस वायर के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेट एक्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वायर, अब आगे क्या पूछता है देखते हैं, लोकेट द लाइन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, तो हमें न्यूट्रल लाइन निकालनी है, वो पॉइंट्स की लाइन निकालनी है जो न्यूट्रल हो। तो अगर हम देखें तो इस करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आप इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हम निकालते हैं कि कितनी दूरी पर, पहले तो हम वो डिस्टेंस निकालें कि जहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है, क्योंकि वो बोल रहा है कि लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ, ये लिखा भी है इन्होंने, एट न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग केबल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो जहाँ वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द केबल, और इसको हमने इक्वेट करना है बी एच से, इस बी एच से, क्योंकि ये दोनों इक्वल अपोजिट होंगे तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द आर। आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विच विल बी, आर आप इधर लेके जाइए, बी एच को नीचे ले आइए, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एंड बी ऑफ एच। आफ्टर प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट दिस डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस वायर से 1.5 सेंटीमीटर दूर जाके आपको वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो हमें डिस्टेंस तो मिल गया, लेकिन वो कहाँ मिलेगा,
इस तरफ मिलेगा, इस साइड मिलेगा, ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। तो वो देखने के लिए फिर से हम एक बारी मैं स्ट्रॉ की हेल्प ले रही हूँ कि सपोज़ आपकी केबल जो थी, वायर जो है इस एंगल पे, यानी कि एग्जैक्टली मैंने उसके ऊपर ओवरलैप करा दिया, यहाँ पर प्लेस है। अगर वायर यहाँ पर प्लेस है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर जो होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आप राइट हैंड ग्रिप रूल से। अगर आप ग्रिप रूल अप्लाई करेंगे तो मैं ग्रिप रूल अप्लाई करती हूँ, आई विल टर्न माई फिंगर्स लाइक दिस। दैट मीन्स जब मैं इसके ऊपर पहुँचूँगी, यानी ये कर्ल्स जो हैं आपके इस पोजीशन पे आएंगे, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इधर पॉइंट कर रही होगी। अब BH को उधर पॉइंट कर रहा है, BH को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फील्ड हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ मिल रही है? ऊपर मिल रही है। यही फील्ड लाइंस जब घूम के नीचे जाएंगी तब वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जिस डायरेक्शन BH है, यानी तब वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो वो कैंसिल कहाँ हो सकती हैं? वो कैंसिल होंगी जब वो इस वायर से अपवर्ड, यानी परपेंडिकुलर, पैरेलल होगा इसी के, लेकिन ऊपर की तरफ पैरेलल एंड अबव दिस वायर होगा। उस सब के सभी पॉइंट्स, उस पॉइंट, उस रेंज पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, r डिस्टेंस दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सभी पॉइंट्स इस BH को कैंसिल करेंगे, क्योंकि BH सिर्फ एक पॉइंट पर तो एक्ट कर नहीं रही, वो तो एंटायर सरफेस पे एक्ट करेगी, यानी कि वो एंटायर वायर पे एक्ट करेगी। तो एक ऐसी लाइन जो इसके अबव होगी, वो लाइन जो है आपको न्यूट्रल पॉइंट्स की लाइन कही जा सकती है। सो वी कैन जस्ट राइट, सो आई हैव रिटन दिस लास्ट लाइन, that the line of neutral points is parallel and above the cable at 1.5 centimeter from it। इससे दूरी, वायर से दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, और वो लाइन कहाँ एग्जिस्ट करी? वो इसके ऊपर पैरेलल टू इट एंड इसके ऊपर अबव प्लेस्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let us look at question number 5.19. A telephone cable at a place has 4 long straight horizontal wires carrying a current of 1 ampere in the same direction, east to west. The magnetic field at a point is 0.39 Gauss and the angle of dip is 35 degree. So आपसे कहा गया कि एक लॉन्ग टेलीफोन केबल है जिसके पास 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं और सबकी सब क्या है? सेम डायरेक्शन में है। उनके पास करंट कितना है? 1 एम्पियर का। और कहाँ से कहाँ डायरेक्शन करंट की बताई? ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ये भी दिया है हमें, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। सो वायर्स का जो करंट आ रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि अब की बार डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी ये हो गई। आगे बोल रहा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी आपको गिवन थी, 0.39 गॉस हमें गिवन है दिस वन, एंड एंगल ऑफ डिप भी हमें इधर का, यानी डेल्टा आपको इस बार 35 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स अब हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। रादर वील हैव टू फाइंड कॉस ऑफ डेल्टा एंड बी, वी भी हमें निकालना पड़ेगा, विच विल बी बी साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर हम किसको यूजिंग दी 35 डिग्री यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं, तो आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर 319 गॉस में ये आ जाता है, एंड दिस इज़ 224 गॉस। सो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की। अब करना क्या है, वो कहता है द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ नियरली ज़ीरो। ओके, ये भी बता दिया है कि इसका मतलब डिक्लिनेशन अगर ज़ीरो है तो दैट मीन्स थीटा इज़ ज़ीरो। अगर थीटा ज़ीरो है तो जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है वो एग्जैक्टली अज्यूम किया होगा इस क्वेश्चन के लिए कि वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन पर ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो केबल रखी हुई थी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, या ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे जो केबल रखी हुई थी, ये केबल इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ या ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रही है? अगेन 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है तो इसका हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट एक्ट कर रहा है जो कि उस तरफ एक्ट कर रहा होगा, तो हमारा BH इस तरफ एक्ट कर रहा है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। वर्टिकल कंपोनेंट पर तो इस वायर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन हम वही राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई है तो हमें ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी अबव वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में आपका BH एक्ट कर रहा है। तो इस केबल के लिए अबव हमें मिला, यहीं हम लिख सकते हैं अबव। अगर B हमें मिलती है, B डैश कह देते हैं, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम B डैश कहते हैं। अबव B डैश की डायरेक्शन क्या होगी? इज़ पैरेलल टू BH, और बिलो जो होगी B डैश जो होगी वो एंटी पैरेलल होगी टू BH। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल हमें मिल रही है। नीचे जब हम जाएंगे, जैसे हमें पिछले केस में, पिछले क्वेश्चन में हमें अबव जो थी वो हमें अपोजिट मिल रही थी और वो कैंसिल हो गई थी BH से, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने दिखाया वहाँ पर। तो लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि वो अब क्या होगा, अब तो रिजल्टेंट निकलेगा।
और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, बी एच जो है यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में कब है, जब अबव है, और अपोजिट डायरेक्शन में कब है, जब बिलो है। तो हम दोनों केसेस निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट केस की बात करें, यानी अबव की बात कर रहे हैं हम पहले। सो अबव का केस लेते हैं, अबव वायर, अबव टेलीफोन वायर की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपका जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपका रिजल्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये वाला, प्लस जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो। तो हम कह सकते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बी एच प्लस बी डैश। अब हमें बी डैश निकालना होगा। सो बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश होता है वायर के लिए होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2πr, या नंबर ऑफ टर्न से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जितनी नंबर ऑफ केबल्स थी उससे मैंने मल्टीप्लाई किया है, सो दैट यू विल बी फाइंडिंग आउट द होल वैल्यू। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, दिस विल कम आउट टू बी 0.2 गॉस। और अब ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, और बी एच की वैल्यू भी आपके पास है वो भी ऐड करनी पड़ेगी, दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होंगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। सो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यानी 0.2 प्लस दिस 0.3 आप ऐड अप करते हैं तो यू विल गेट 0.519 गॉस में मिलेगी। लेकिन ये और वर्टिकल कंपोनेंट, नाउ यू हैव आर वी भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, और आर एच भी। आर एच में तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐड हुई, लेकिन आर वी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब आप टोटल नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, तो अब इसे मैं आर कह देती हूँ, ये था हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड। अब हम निकाल रहे हैं टोटल नेट रिजल्टेंट फील्ड, वो किसके बराबर हो गई, दिस आर एच होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल का होल स्क्वायर, और उसका भी आप अंडर रूट लेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, विच इज़ शोइंग सम लिटिल लेंदी कैलकुलेशंस। लेकिन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही कैलकुलेशन सेम ही वैल्यूज से क्वेश्चन पेपर में दिया जाए, हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगेन रिजल्टेंट है तो उसका कोई ना कोई एंगल भी होगा, तो टेंजेंट हम निकाल लेते हैं, टेंजेंट ऑफ, या जो डेल्टा कह सकते हो आप इसको, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट डेल्टा हम निकालते हैं वर्टिकल और उसके बीच में। और अब कंपोनेंट्स ले लीजिए, कंपोनेंट्स में आ जाएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वी, वर्टिकल कंपोनेंट था ये हमारा, डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ एच, तो जो हमारा ये वाला दिस बाय दिस। एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.4316। सो यानी कि जो एंगल निकला है कि कहाँ पर आपका अब रिजल्टेंट आना चाहिए, दिस इज़ नॉट दैट डिक्लिनेशन एंगल, ये डिक्लिनेशन एंगल सॉरी इंक्लिनेशन एंगल वाली बात नहीं हो रही है, डेल्टा की बात नहीं हो रही है, थीटा की बात नहीं, दिस इज़ अ डिफरेंट एंगल। सो इसको आप इससे भी नहीं रिप्रेजेंट कीजिए, बीटा कह दीजिए, कॉल इट एज ए बीटा। तो हमारे पास बीटा आ गया, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.4316 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री। ज़रूरी नहीं है आपको एंगल बताना ही होता है, आप टेंजेंट इनवर्स में भी छोड़ेंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं। अब हमने अबव कैलकुलेट कर लिया, नाउ विल कैलकुलेट बिलो। तो बिलो द केबल, बिलो वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिलो वायर में क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में से आपकी इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वायर की हॉरिजॉन्टल की थी 0.3 में से आप 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट समवेयर 0.119 गॉस के बराबर आ जाएगा। अगेन फिर से हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट फिर से निकालते हैं, वो फिर वही होगा आर एच का होल स्क्वायर एंड बी ऑफ वी का होल स्क्वायर। लेकिन अब की बार आर एच हमारा 0.09 समथिंग है एंड बी वी तो सेम ही रहेगा, बी वी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़ सेम रहनी है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट द आंसर 0.254 गॉस। सेम ऐसे ही बीटा निकाल लेते हैं, तो विच विल बी इक्वल टेंजेंट ऑफ बीटा, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी वी बाय आर ऑफ एच, अगेन सेम, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो अगर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट टेंजेंट इनवर्स, दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 108.8 जो है वो आपको 62 डिग्री के करीब मिलेगा। सो दिस इज़ योर बीटा। सो ये 62 डिग्री निकला है, वहाँ पर 23 लगभग मिलेगा। ये मैंने ऑलमोस्ट जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैंने लिख दी हैं, लेकिन आप कैलकुलेट करके देखें और हो सकता है सिंपलर कैलकुलेशंस भी आ जाएं। In this question, a compass needle free to turn in a horizontal plane is placed at the center of the coil of 30 turn and radius 12 centimeter. आपको number of turns दे रखे हैं, that is 30, radius भी दिया हुआ है 12 centimeter. The coil is in vertical plane making an angle of 45 degree magnetic meridian, के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। When the current in the coil is 0.35 ampere, the needle points west to east.
तो निडल कहाँ पॉइंट कर रही है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है निडल। अभी हम क्वेश्चन को मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूँगी। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट लोकेशन। हमें बताना है कि BH वहाँ पर कितना होगा। तो हमारे लिए फाइंड आउट करने का पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है इन दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देन नेक्स्ट में पूछता है द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड एंड द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल प्लेन। ओके चल, फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट पहले ले लेते हैं। हमें एक कॉइल इस तरीके से दे दिया है और हमें बोला गया कि वर्टिकल के साथ, अच्छा ये लास्ट में एक लाइन बोल रहा है टेक द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस टू बी ज़ीरो। तो यानी कि उन्होंने गिवन दे दिया है कि थीटा जो है वो ज़ीरो है। थीटा कब ज़ीरो है, जब आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हो। तो अब हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में ही लाई कर रहा है। और उसी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक कॉइल को प्लेस कर दिया लाइक दिस। ये कॉइल प्लेस्ड है। सो ये 45 डिग्री एंगल बनाते हुए कॉइल हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। सो दिस इज द कॉइल विच इज़ बीइंग प्लेस्ड, जो 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल प्लेन। द कॉइल इज इन द वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा ये है, तो इसके साथ हमने 45 डिग्री एंगल बना लिया। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये कॉइल है, इफ़ दिस इज़ अ कॉइल, तो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो निकलनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, वो अलोंग द नॉर्मल, इसके आउटवर्ड जानी चाहिए, इधर। यानी अगर मैं इसे और अच्छे से इधर बना रहा हूँ तो इधर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, टुवर्ड्स दिस साइड। सो यहाँ क्यों पॉइंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर फील्ड एक इधर है और आपको रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन जो निडल दे रही है वो इधर है, तो कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जिन दोनों का, BH का और इस B का, बिकॉज ऑफ द कॉइल की B का रिजल्टेंट आपको निडल दिखा रही है। तो हमें क्या कहा है, हमें ये कॉइल है जो 45 डिग्री एंगल बनाई, तो कॉइल का नॉर्मल क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी मेकिंग 45 डिग्री। कैसे, दिस कॉम्पोनेंट B एंड दिस ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट कितना एंगल बनाते हैं, टोटल 90। और ये जो कॉइल है और सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाती है वो भी सेंट्रल पे, एट द ओरिजिन पे, तो वो भी कितना एंगल बनाती है, वो भी 90। तो ये तो कॉमन एंगल हो गया, इसको हटाएंगे तो दिस इज 45, तो दिस विल ऑल्सो बी 45, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 45। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस BH कंपोनेंट को पिक करें और यहाँ पर रख देते हैं। इसे यहाँ रखने से फ़ायदा क्या होगा, हमें एक ट्राइंगल मिल गया। अब ये जो है ये कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये ट्राइंगल अगर हमें मिल जाता है तो हम यहीं से पहले तो B निकाल लो, जो ये मैग्नेटिक फील्ड थी बिकॉज ऑफ द कॉइल। कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला था μ0NI/2R एट द ओरिजिन, एट द सेंटर बोले तो यहाँ N हमें दे रखा है, R हमें दे रखा है, करंट भी उन्होंने, करंट ऑन द कॉइल इज़ 0.35 एम्पियर, तो IB 0.35 एम्पियर हमें गिवन है। वी विल प्लेस एवरीथिंग एंड विल कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड B एंड BH निकालना है, तो हम सिंपली साइन ऑफ 45 लें विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर, ये BH था हमारा जो हम यहाँ से पिक करके ले गए थे और यहाँ पे रख दिया था। डायरेक्शन नहीं बदली है, सिर्फ उसे यहाँ से उठाया और यहाँ पर प्लेस कर दिया, सो एज टू मेक द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाने के लिए। तो ट्राइंगल बन गया और साइन थीटा निकालते हैं, यानी साइन 45 निकाल लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी B। तो BH आपको चाहिए, तो BH इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45। ये सभी वैल्यूज जब आप इसमें प्लेस करते हैं तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 0.39 गॉस का आंसर आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट अस सी पार्ट B। In part B, the current in the coil is reversed and the coil is rotated about its vertical axis by an angle of 90 degree in the anti-clockwise sense looking from above। तो हमने इनिशियली कॉइल को ऐसे रखा था, अब वो कहता है इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दो, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दिया और कितने एंगल से घुमाता है, 90 डिग्री एंगल से। हम 90 डिग्री एंगल से घुमा के यहाँ तक ले आए, तो यानी कॉइल अब हमारी इस तरह से प्लेस्ड है। आगे क्या बोलता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंड करंट इन द कॉइल इज रिवर्स, और करंट को भी रिवर्स कर दिया। तो अब पहले की प्रेडिक्शन देखिए कि जब कॉइल ऐसे रखी हुई थी तो करंट कहाँ था, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ चाहिए तो मुझे कर्ल को कैसे बेंड करना है, इस तरह से बेंड करना है, तो कर्ल अब ऐसे बेंड होगा, तो यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट पहले एंटी क्लॉकवाइज था और अब मैंने
कॉइल को घुमा दिया ऐसे, तो मेरा करंट पहले एंटी क्लॉकवाइज इधर था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा करंट को इधर। तो अगर मेरा करंट इधर है और मैंने कॉइल को घुमा दिया है, तो अगेन आई विल टेक द कर्ल ऑफ द फिंगर, ऐसे घुमाएंगे, सो योर थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो अब आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसकी पहले तो इधर आ रही थी, अब वो इधर आएगी। अगर वो इधर आती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, यानी ये वाली बी डैश, इसको बी डैश कहते हैं, नॉट लाइक बी डैश। तो अब पहले बी यहाँ एक्ट कर रही थी, तो इसका रेप्लिका जो है हमें यहाँ पर मिल गया अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस बी डैश का और बी एच का रिजल्टेंट अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, वो इसी ओरिजिनल का एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए। यानी अब निडल कहाँ होनी चाहिए, डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होनी चाहिए पार्ट बी के अंदर। जब आपने सब कुछ रिवर्स किया, किसको, इसको कॉइल को 190 डिग्री टर्न कर दिया, कॉइल को 90 डिग्री टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ करंट को भी रिवर्स कर दिया, तो आपके पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेटिक डायपोल इज इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन द टू फील्ड इज 60 डिग्री। यानी आपको दो फील्ड दी हैं, एक को हम B2 कह देते हैं और एक को कह देते हैं B1। सो लेट अस से B1 एंड B2 दो मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको दिया है 60 डिग्री, एंड वन ऑफ द फील्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच। तो आपको मैग्नीट्यूड भी एक का दे दिया है, दैट इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻² Tesla. If a dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 डिग्री with this field, okay, जो फील्ड गिवन है उसके साथ 15 डिग्री पर डायपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डायपोल प्लेस कर दिया। डायपोल को आप इमेजिन कीजिए, इट्स लाइक अ बार मैग्नेट जिसका साउथ एंड नॉर्थ पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल मिलकर डायपोल बनाते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो लेट अस कंसीडर कि साउथ नॉर्थ पोल को हमने यहाँ, यानी डायपोल को हमने प्लेस कर दिया है, और ये कितना एंगल बना रहा है गिवन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड मैंने B1 मान लिया है, उसके साथ ये 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड देन द डायपोल कम्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एट दिस एंगल, यानी 15 डिग्री एंगल पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब टॉर्क जो एक्ट करनी चाहिए बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक B1 एंड B2 वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम है वो भी स्टेबल है, तो इसका मतलब अगर आप इसे डिस्प्लेस भी करोगे तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि टॉर्क टॉ1 एंड टॉर्क बिकॉज ऑफ द सेकेंड कॉइल वो दोनों क्या होने चाहिए, वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, इसीलिए ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं, वो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट B1 मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं साइन ऑफ θ1, ये टॉर्क का रिलेशन आ गया फॉर दी फर्स्ट मैग्नेट के लिए। दूसरी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट B2 एंड साइन ऑफ θ2। मैग्नेटिक मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी है, डायपोल की है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन B1 एंड B2 वेरी कर रही है, हमें B2 फाइंड करना है। सो B2 इज इक्वल टू B(1) साइन ऑफ θ1, m एंड m कैंसिल कर दीजिए बोथ साइड, यू आर लेफ्ट विथ साइन ऑफ θ2 हेयर। आप सारी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, मैं सभी वैल्यूज़ नहीं प्लेस कर रही हूँ क्योंकि 15 और 45 एंगल दिए हैं। अगेन आपको 45 तो मिल जाएगा, लेकिन 15 डिग्री के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू सॉल्व। पर ज़रूरी नहीं है आपको सेम वैल्यू बोर्ड में आए, सेम नहीं, सिंपल वैल्यू दे सकते हैं, बट क्वेश्चन का फ्रेम या टाइप जो है वो सेम हो सकती है। मैंने कम ही केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर CBSE के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हों जहाँ आपको टेबल देखनी पड़ती हो। तो यहाँ मैंने सिंपली डायरेक्टली आंसर लिखा है। मेन था कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, दोनों पर टॉर्क सेम होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों? क्योंकि वो कैसे इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से, दो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम टॉर्क क्रिएट करें। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।